विटकोफोल टैबलेट क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर है, किस काम वो आती है, कौन कौन सी बीमारियों में उसे आप ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट उसका होता है क्या, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्या वो सेफ़ है और उसकी क्या डोजेज होनी चाहिए, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर विटकोफोल टैबलेट्स का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो ये इसका जो मेजर मैक्रो कॉम्पोजिशन अगर मैं बताऊं तो मेजरली ये दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला तो क्या हो गया, एक मिनरल्स हो गए और विटामिन्स हो गए, ठीक है। दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मिनरल एक आयरन एज अ सप्लीमेंट फॉर्म दे दिया जाता है और साथ में इसके साथ जिंक भी इसके अंदर एज अ मिनरल फॉर्म में है। अब अगर विटामिन्स इस टैबलेट में देखा जाए तो इसमें विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 तीन विटामिन्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो एक कंबाइंड फॉर्म हो गया कि मिनरल भी हो गया और विटामिन्स भी हो गए, ये आपको दे दिया जाता है। देखिए इस टैबलेट का ना सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट देखा जाए तो फॉलिक एसिड इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और आयरन भी है। देखिए जब हम फॉलिक एसिड और आयरन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अनीमिया से हमें प्रिवेंट करना है। अनीमिया का मतलब क्या कि अगर आपकी बॉडी में जो खून है उसकी मात्रा कम हो गई है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो तेज़ी से गिर रहा है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको किसी भी वजह से सब पता लगा है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अब बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर एक तो फॉलिक एसिड क्या करता है, आपका जो आरबीसीज है, लाल कोशिकाएं हैं जिससे आपका खून जो है वो बनता है, तो लाल कोशिकाएं जो हैं उसको बनाने का काम किसका है, विटामिन का, और वो विटामिन क्या है, फॉलिक एसिड, ठीक है। अब आयरन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टैबलेट में आपको ऑल टुगेदर देखने को मिल जाती है वो है फॉलिक एसिड भी है और आयरन भी है, तो आपको ये दे दी जाती है अगर आपको अनीमिया की कंडीशन है तो। अच्छा, दूसरा यूजेज इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर ऑल टुगेदर हम देख रहे हैं कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, स्पेशली महिलाओं में, तो उन केसेस में भी ये टैबलेट आपको दे दी जाती है। देखिए इस टैबलेट से यूजुअली जो वीकनेस अगर आपको हो रही है आयरन कम होने की वजह से, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बोल देते हैं, या आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया मतलब आपकी फॉलिक एसिड की कमी होने की वजह से आपका अनीमिया या खून नहीं बन रहा है, तो उस टाइम पर ये टैबलेट आपको सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजुअली जो महिलाएं कंप्लेन करती हैं वो ये कंप्लेन करती हैं कि चलते फिरते चक्कर आना या फिर पैल्पिटेशन मतलब घबराहट जैसा महसूस होना, या फिर सर में दर्द रहना, थोड़ी सी भी ज़्यादा चलने पर थकान होना, थोड़ा सा ज़्यादा काम करने पर थकान होना, अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। इस टैबलेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मिनरल जो है वो जिंक है। जिंक जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आपकी बॉडी में करता है, स्पेशली आपको डायबिटीज़ से बचाता है, आपकी वुंड हीलिंग मतलब आपके कोई घाव हो गया है वहाँ पे फटाफट हीलिंग का काम जो है वो करता है, साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। आपके लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप बार बार बीमार भी पड़ जाते हैं अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक के और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो टैबलेट है आपको मिनरल्स भी दे रहा है, आपको विटामिन्स भी दे रहा है, इसलिए ये टैबलेट जो है वो आपको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, या आपकी बॉडी में अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जा रहे हैं, उस टाइम पे भी आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि ये टैबलेट का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसको टैबलेट को कब नहीं लेना है। तो देखिए अगर आपको कोई किडनी या लीवर डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा, आप डायलिसिस पर हैं और आपको कोई किडनी CKD का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर आपको हो रहा है, तो आपको उस टाइम पर जो है ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में बताई जाती है। और दूसरा, अगर आपको कोई लीवर रिलेटेड कोई ट्रबल, सिरोसिस लीवर, अगर आपको लीवर रिलेटेड कुछ ट्रबल्स हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। यूजुअली अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट का नहीं है, एक्सेप्ट स्किन रैशेस। कुछ पेशेंट्स को ये टैबलेट सूट नहीं करती है और कुछ पेशेंट्स में ना यूजुअली फॉलिक एसिड टैबलेट लेने के बाद उल्टी जैसा महसूस होता है।
अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप ये टैबलेट बंद कर दीजिए या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपको कोई और मल्टीविटामिन टैबलेट बता देंगे। एक मेजर फीमेल्स में साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिलता है कि फॉलिक एसिड और ये वाली एज अ टैबलेट लेने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ज़्यादा पानी पीजिए और रफेज फूड खाइए और अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह कीजिए। देखिए, अगर आपको स्किन रैशेस, नोजिया, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है ये टैबलेट लेने की वजह से, तो आप ये टैबलेट बंद कर सकते हैं और डॉक्टर्स की सलाह से कोई और टैबलेट जो है वो आपको लिख देंगे। अच्छा, इसकी अगर हम डोजेज के बारे में बात करें तो ये जो टैबलेट है ये वंस अ डे आपको बताई जाती है कि आप इसको दिन में एक बार आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। यूजुअली आपको ये 30 का कैप्सूल्स, कुछ जो कंपनीज हैं उसमें 30 का कैप्सूल्स दे दिया जाता है। एक स्ट्रिप आती है 30 कैप्सूल्स की और कुछ 10 कैप्सूल्स की। तो आप एक 30 वाला कैप्सूल ले सकते हैं। आप इसे 1 मंथ के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपने हीमोग्लोबिन में, आपकी इम्यूनिटी में, आप अपनी जो बॉडी फंक्शनिंग है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें चेंजेस देखिए और उस हिसाब से आपके डॉक्टर इसे बंद भी कर देंगे और आपको इसको लंबे समय तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर कोई भी टैबलेट है वो एक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, बट वो नेचुरल चीज़ों को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकती है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में यही बताती हूँ कि अगर आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी एक मजबूरी होनी चाहिए, लेकिन आप स्पेशली अपनी जो खान पान है उसे अच्छा रखें। आपकी बॉडी में क्यों मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो रही है, क्यों आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। आप अपनी डाइट को बेटर कीजिए रादर देन आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पर शिफ्ट होने से अच्छा है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस कुछ और जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।